नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कोई भी बिजनेसमैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, आज हम ये जानेंगे। इसको हम आज दो तरह से जानेंगे, एक तो अकाउंटिंग एंगल से और दूसरा बिजनेस एंगल से। तो मित्रों, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता क्या है, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? तो सबसे पहले हम यही जानेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, खरीदना बेचना, ये एक्टिविटी से जो आपने पैसा कमाया है उसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको अगर हम अकाउंटिंग की भाषा में समझना चाहे तो डायरेक्ट इनकम लेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब हाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है। हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं ये हम आज फिर से दो तरीके से समझेंगे। एक तो हम समझेंगे अकाउंटिंग वाइज और दूसरा बिजनेसमैन के हिसाब से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट देखना पड़ेगा और फॉर्मेट बना के हम समझ लेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये मैंने आपको इसके पहले के भी वीडियो में बताया था जब मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाया था। तो वही चीज़ मैं आज आपको फिर से इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये मैं आज शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है व्हाट इज ए ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमारा वो वीडियो भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखिए कैलकुलेट किस तरह से हो रहा है। ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट्स है और ये ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो कितना है आप देखिए। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ मीन्स रुपीज़ इन लैक्स है, ये ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये 350 लाख का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एंड इट इज़ रिटर्न इन ट्रेडिंग अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन देखिए, आपका एक साइड में सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों की आपने टोटल किया, उसमें से आपने माइनस किया ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेसेस। ये तीनों चीज़ें माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया अकाउंटिंग की भाषा में। लेकिन अगर हम बिजनेस की भाषा में समझना चाहे व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको एकदम सीधी भाषा में समझाता हूँ। कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, आप 80 रुपये में खरीद रहे हैं और इस प्रोडक्ट को आप 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो 100 रुपये में जब आप इसको बेचेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20 रुपये। मतलब डिफरेंस इन सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट, सिंपली इट कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट रेशो समझना चाहे तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसी केस में जो हमने अभी देखा था, हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अगर कैलकुलेट करें तो क्या आता है देखिए आप। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के बाद में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 20%। 20 रुपये मैंने कमाए हैं 100 रुपये का माल बेच के, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो गया है 20%। अब आपको मैं बताता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होता है? ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा है? ये फोटो देख के मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इट इज़ अ कुशन अगेंस्ट अप एंड डाउन्स। आपके बिजनेस में चढ़ाव उतार आने वाले हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट को कुशन करके यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस के लिए शॉकअप का भी काम करेगा, झटके लगने से आपको रोकेगा, झटके खुद सहन करेगा। आपको खर्चा करना है मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको खर्चा करना है। तो खर्चा करने के लिए आपके पास स्कोप है क्या, ये आप तय कर सकते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट देख के। अगर आप 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच रहे हैं तो आपका ग्रॉस लॉस है, प्रॉफिट तो है ही नहीं। 80 रुपये में खरीद रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 20 रुपये। अब यही मैं बोलूँगा, अगर आप 60 रुपये में खरीद रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ 40 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया 40%। 40 रुपये आपके पास स्कोप है, 40 रुपये का आपके पास कुशन है, 40 रुपये का आपके पास शॉक एब्जॉर्बर है।
मतलब आपने मार्केटिंग के ऊपर 10 रुपये भी खर्चा कर दिए तो भी 30 रुपये बच रहे हैं। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस, ये सारा खर्चा आपने किया और मान के चलते ये खर्चा 20 रुपये और हो गया, तो भी आपके पास 10 रुपये बचते हैं। आप 10 रुपये अपने घर पे लेके जा सकते हैं या बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम है, ग्रॉस मार्जिन कम है आपकी, तो आपके लिए ये बाद के खर्चे जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये करने के लिए स्कोप कम हो जाता है, आपका कुशन कम हो जाएगा, आपके पास शॉकअप नहीं रहेगा, शॉक एब्जॉर्बर नहीं रहेगा आपके पास में। अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसमें ग्रॉस मार्जिन लो होता है? ऐसे कौन से प्रोडक्ट है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट जितने भी है वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन हमेशा लो रहने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा लो रहने वाला है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीवी, फ्रिज, हीटर, मिक्सर, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें हैं। मोबाइल के केस में तो भयंकर मारकाट चलती है रेट के मामले में। आप एक आधा मोबाइल, होता क्या है मालूम है क्या, लोग क्या करते हैं, अपने आसपास गांव में जो भी मोबाइल शॉप है वहां पे जाके देखेंगे, एक पर्टिकुलर हैंडसेट वो पसंद करेंगे, ये कितने का है, दुकानदार बोलेगा 10,800 रुपये का है। दूसरी दुकान में जाके चेक करेंगे कितने का है, वो दुकानदार सेम हैंडसेट की कीमत आपको बताएगा 10,500 रुपये। तीसरे दुकान में जाएंगे, कितने का है, 10,200 रुपये। चौथे दुकान में गए, 10,000 में मिल रहा है। अब जो व्यक्ति 10,800 में बेच रहा है और जो व्यक्ति 10,000 में बेच रहा है, मतलब 800 रुपये कम करके बेच रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट में कोई फ़र्क है क्या? नहीं, ये प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं है। जो आपका सेम, अगर आप सेम मॉडल सेम कंपनी का आप ले रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उसमें जो फीचर है 10,800 में जो फीचर है, पूरे फीचर 10,000 में मिलने वाले हैं। 800 रुपये कम हो गए, इसके लिए फीचर कम हुए ऐसा नहीं है, वारंटी कम हुई ऐसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपका कस्टमर 50-100 रुपये के लिए दूसरे दुकान में जा सकता है कि 100 रुपये वहाँ पे कम में मिल रहा तो उधर से ले लो। आदमी क्या करता है, पहले दुकान में 10,800 देखा, नहीं लिया, दूसरे दुकान में 10,500, फिर भी नहीं लिया, तीसरे दुकान में 10,200, वहाँ पे भी नहीं लिया, चौथे दुकान में 10,000 में मिल रहा, वहाँ पे भी नहीं लिया। वो क्या करता है, घर पे जाता है और फ्लिपकार्ट से खरीद लेता है क्योंकि वहाँ पे 9,800 में मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन हमेशा ही कम रहेगा। अब ये मोबाइल के जो दुकानदार है इनको भी ये समझ में आ गया, तो ये रेट बढ़ा नहीं सकते हैं, ये अपनी मार्जिन बढ़ा नहीं सकते, इनको कम मार्जिन पे ही बेचना पड़ेगा। अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होती है और कुछ कुछ प्रोडक्ट में तो भयंकर ज़्यादा होती है, भयंकर ज़्यादा। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है? ये सारे के सारे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मतलब क्या, कि आप एक प्रोडक्ट अगर एक दुकान में मिल रहा तो वैसा ही प्रोडक्ट आपको दूसरे दुकान में भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, दूसरे दुकान में दूसरा कुछ रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। अब ऐसा क्या हो सकता है, ये देखिए आप फोटो, क्या है ये है, इसे कहते हैं ग्रीन सलाद। हम जो होटल में जाके ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। अब ये ग्रीन सलाद में क्या है आप देखिए, इसमें इसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये ग्रीन सलाद बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है। इसमें क्या है, गाजर है, खीरा है, टमाटर है, एक हाथ 2 मिर्ची रहती है, कभी नींबू रहता है 1-2। गाजर कितने रुपए का, गाजर 5 रुपए का गाजर। प्याज कितने रुपए का, वो भी 5 रुपए का। 20 रुपए 25 रुपए किलो में प्याज मिलता है। इसमें 1 किलो प्याज थोड़ी है, इसमें 2 प्याज 3 प्याज, 5 रुपए के प्याज। टमाटर 2 रुपए का टमाटर, 1 रुपए की मिर्ची, 3 रुपए का नींबू, सब मिला के हो गए 15 रुपए मैक्सिमम। और ये काटने में कोई बहुत स्किल लगता है क्या, बहुत अच्छे क्वालिटी का कुक लगता है क्या कि ये वही कुक काट सकता है, बाकी कोई काट नहीं सकता इसको, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई भी काट सकता है और प्लेट में लाके दे सकता है। तो 15 रुपए की चीज़ जो है, ये अगर होटल में हम जाते हैं तो ठीक ठाक होटल में भी मतलब ये चीज़ 150 रुपए की मिलती है। 15 रुपए की चीज़ 150 रुपए में, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 135 रुपए। कितने परसेंट हो गया ये सोचिए आप, ये हो गया 90% ग्रॉस प्रॉफिट।
मतलब 135 ₹150 में जो हमने चीज़ बेची है उसमें हमें 135 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। इसके पहले का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 80 रुपये का माल 100 रुपये में, वहाँ पे सिर्फ 20 रुपये प्रॉफिट था, 20% प्रॉफिट था। यहाँ पे 135 रुपये मतलब 90% ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अनस्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, इसका कोई हिसाब नहीं होता है, तो यहाँ पे अनाप शनाप कीमत पे लोग प्रोडक्ट बेच डालते हैं। एक और प्रोडक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे ग्रॉस मार्जिन भयंकर ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। यह है वो साड़ी के केस में, जब हम साड़ी खरीदते हैं तो साड़ी खरीदते समय वहाँ पे नॉर्मली प्राइस लिखी ही नहीं रहती है, और लिखी भी होगी तो जो डंडा रहता उसका, वो डंडे पे कहीं तो भी ऐसे गंदे कागज़ पे, मैले कागज़ पे बारीक अक्षर में हाथ से ही, पेन से ही लिखा रहता, और वो दुकानदार ऐसे बारीक में देख के हमको बता देता है, जो सेल्समैन होता है वो, ये कितने की है 1200, ये कितने की है 1800, ये कितने की 5000, ये कितने 10,000। आदमी देख के कीमत चेंज करता है, वो खरीदी कितनी उसमें 300 रुपये में, 500 रुपये में, 700 रुपये में खरीदता है, और 5000 7000 कुछ भी बेचता है। आप एक दुकान में जो एक साड़ी आपने देखी है, वो साड़ी आपको पसंद आ गई, उसने बोला 7000 रुपये की साड़ी है, आपको 7000 रुपये खर्चा करने की इच्छा नहीं है, आप उसे बोल सकते हैं क्या तू रहने दे, मैं फ्लिपकार्ट से खरीद लेता हूँ? नहीं बोल सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते कि बाजू के दुकान में जाके देखता हूँ, वहाँ पे शायद मिल जाएगी। वहाँ पे साड़ी आप बहुत सारी मिलेगी, लेकिन जो साड़ी आपने देखी है वो एग्जैक्टली साड़ी वैसी नहीं मिलेगी आपको। अलग पैटर्न रहेगा, अलग कलर रहेगा, अलग टेक्सचर रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा। एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन लोग कुछ भी ऐड करके माल बेच देते हैं। तो जहाँ जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे एक जैसा प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन हमेशा ज़्यादा रहने वाली है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। और आप बिजनेस ओनर है तो मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा कि आप भी कम से कम एक प्रोडक्ट अपने पास ऐसा रखिए जहाँ पे आप भरपूर ग्रॉस मार्जिन रख सकते हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट आपके लो मार्जिन के रहेंगे, लेकिन एक आधा प्रोडक्ट तो आपका हाई मार्जिन का होना ही चाहिए आपके पास। तो ग्रॉस प्रॉफिट में 2 चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक है ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, और दूसरा है ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। तो हमें दोनों में इंटरेस्ट रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी हमें अच्छा चाहिए और अमाउंट भी अच्छा चाहिए। हमारे पास एक आइटम है जो कि 80 रुपये में हमने ख़रीदा है और 100 रुपये में हमने उसे बेचा है। तो इस केस में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा? तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 20%, और ऐसे हमने 1 लाख प्रोडक्ट बेच दिए तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हो गया है 20 लाख रुपए। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना है तो या तो रेट बढ़ाना पड़ेगा या तो आपको टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। तो मित्रों, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको आज ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बहुत सारी नई बातें पता चली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। लाइक बटन जब भी आप दबाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे शेयर का बटन है, वो शेयर का बटन दबा के आप अपने दोस्तों को भी ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में अवगत करा सकते हैं। खुशी और ज्ञान दोनों बांटने से बढ़ते हैं। आप भी बांटिए, मैं भी बांटता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक यू।